हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ रैम योर फ्रेंड। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि लद्दाख का सर्किट अभी मारा है और काफ़ी लोग वेट कर रहे थे कि भाई मैं ओवरऑल एक बड़ा सा व्लॉग लाऊं आपके लिए, उसमें बताऊं कि बाइक ने कैसा परफॉर्मेंस किया, बजट कितना मेरा था, कितने रुपए खर्च हुए, कहाँ कहाँ हम लोग रुके, थोड़ा सा डिटेल वर्जन एक। तो उसी के लिए वीडियो में लाया हूँ। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया बट कोई बात नहीं। तो लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो भाई 7 मई को हम लोग ने स्टार्ट किया था लद्दाख का जो सर्किट है, और लखनऊ से हम लोग निकले थे। ओवरऑल जो टोटल किलोमीटर्स हमने रन किए हैं वो किए हैं 4200 किलोमीटर। अपनी NS 400Z पे मैंने ये सर्किट कंप्लीट किया है। मेरे साथ में 4 राइडर और थे, टोटल 5 लोग थे। 2 लोग लखनऊ से, 3 लोग दिल्ली से। अब बात कर लेते हैं जर्नी की। तो हमने लखनऊ से पहली जर्नी स्टार्ट की है। फर्स्ट डे हम लोग लखनऊ में मॉर्निंग से निकले हैं और दिल्ली में हम लोग शाम को पहुँचे हैं। दिल्ली में हमने अपने फ्रेंड का स्टे किया है, वहाँ से 3 लोग हम लोग मिले। उसके बाद वहाँ से हम लोग निकले हैं तो हम लोग जम्मू में पहुँचे हैं सीधे। वहाँ पे हमने 1 नाइट का स्टे किया है। जम्मू में हम लोग होटल में रुके थे। उसके बाद जम्मू से जब हम लोग निकले हैं तो हम लोग को श्रीनगर में रुकना था, बट वहाँ पे एक रामवन जगह है, जगह का नाम रामवन है। वहाँ पे अविनाश की जो बाइक थी RS 200 वो ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पे हम लोग को मैकेनिक से बाइक बनवाने में काफ़ी टाइम लगा। तो एक रात का स्टे हमें, जो कि प्लान नहीं था, वो रामवन में करना पड़ा था। वहाँ पे भी हम लोग होटल में रुके थे। फिर रामवन से हम लोग निकले तो श्रीनगर पहुँचे। श्रीनगर में हम लोग बोट हाउस है, वहाँ पे रुके हैं। वहाँ पे 1 नाइट का स्टे किया है। उसके बाद श्रीनगर से हम लोग चलना स्टार्ट किए हैं। तो श्रीनगर से निकले हम लोग तो जोजिला पास हमने कवर करते हुए, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश मिली हम लोग को। द्रास पहुँचे, द्रास में रात हो गई थी तो वहाँ पे 1 नाइट का होटल में स्टे किया है। द्रास के बाद मॉर्निंग में हम लोग निकले हैं तो कारगिल पहुँचे हैं। द्रास के बगल में एक कारगिल है और द्रास कुछ एक सबसे ठंडे इलाकों में से एक है। काफ़ी ठंड थी भाई वहाँ पे। कारगिल पहुँचे, वहाँ का मेमोरियल जो है वो घूमे थे। कारगिल से निकले हम लोग, उसके बाद मैग्नेटिक हिल्स पहुँचे हैं। मैग्नेटिक हिल्स कवर करते हुए हम लोग लेह सिटी पहुँचे हैं। लेह सिटी में हमने होम स्टे लेना स्टार्ट किया है। वहाँ पे हम लोग होम स्टे में रुके थे। तो एक दिन हम लोग रुके रात में, उसके बाद दूसरे दिन हमने पूरा लेह जो था उसको एक्सप्लोर किया। वहाँ पे जो आपका मोनेस्ट्री थी उसको घूमे वहाँ पे। इसके अलावा लेह में आपका एक हॉल ऑफ फेम था, वो ज़रूर जाइएगा आप लोग, वहाँ पे हम लोग गए थे। फिर दूसरे दिन भी हमने लेह में रात में स्टे किया है। फिर मॉर्निंग में हम लोग निकले हैं लेह से। तो उसके बाद लेह से हम लोग जो खारदुंगला पास है, जो एक टाइम पे सबसे आपका मतलब एक तरह से हाईएस्ट पास हुआ करता था, अब तो वो 3rd नंबर पे आ गया है। तो खारदुंगला पास हम लोग गए। खारदुंगला से होके हम लोग निकले एंड उसके बाद हम लोग पेंगोंग पहुँचे। पेंगोंग के पास मेराक विलेज नाम की जगह है, वहाँ पे हमने होम स्टे लिया है। एंड मेराक के बाद वहाँ पे रात भर हम लोग रुके हैं। दूसरे दिन हम लोग पेंगोंग से निकले हैं तो हम लोग न्योमा विलेज है वहाँ पहुँचे हैं। न्योमा जो विलेज है वहाँ पे हम लोग होम स्टे में रुके हैं। दूसरे दिन न्योमा से हम लोग निकले हैं। वहाँ पे पेट्रोल पम्प जो है वो लास्ट पेट्रोल पम्प है, तो उसके बाद पेट्रोल पम्प नहीं मिलते हैं। तो वहाँ से हम लोग हानले गए। हानले के पास में मिंगला था, मिंगला हम लोग गए बट वहाँ जाने नहीं दिया गया। 8-9 किलोमीटर अंदर गए, वहाँ से वापस आ गए कि BRO ने बोल दिया कि रास्ता वहाँ पे बन रहा है तो अभी कोई भी अलाउड नहीं है जाना। फिर मिंगला के बाद हम लोग हानले से होते हुए आपका उमलिंगला पास गए थे। उमलिंगला पास थे, उमलिंगला पास से पहले भी एक पास आया था, वहाँ पे गए थे। वो उमलिंगला से ज़्यादा टफ मेरे को पड़ा। पास का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। अविनाश क्या नाम था पास का? फोटीला पास था। हाँ, फोटीला पास था। तो अविनाश को नाम ज़्यादा याद रहते हैं तो उससे मैं पूछ लेता हूँ, कैमरे के पीछे इस समय है वो। उसके बाद फोटीला पास क्रॉस करके उमलिंगला गए। उमलिंगला पास क्रॉस करके वापस हम लोग न्योमा विलेज गए। वहाँ पे हम लोग फिर से रात में रुके। फिर हम लोग मॉर्निंग में न्योमा विलेज से निकले। तो न्योमा विलेज में 2 दिन हम लोग होम स्टे में रुके हैं। फिर न्योमा विलेज से निकल के हम लोग उसके बाद 2-3 वैलीज़ थी आपकी। पूंगा वैली थी एंड पूगा वैली, उसके बाद एक कोई वैली और आई थी। करते हुए हम लोग बारालाशला, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ मिली। क्रॉस करते हुए जिस्पा पहुँचे हैं। जिस्पा में हम लोग रुके हैं 1 नाइट। फिर जिस्पा के बाद हम लोग मनाली क्रॉस करते हुए, मनाली आने में काफ़ी गर्मी हो गई थी, काफ़ी भीड़ थी अटल टनल से होते हुए। उसके बाद हम लोग आए हैं आपका दिल्ली। दिल्ली में फिर हम लोग ने 1 नाइट का स्टे किया है। फिर लखनऊ पहुँचे हैं। तो ये टोटल जो जर्नी थी ये आपकी 14 दिन की थी हमारी, और 4200 किलोमीटर मैंने अपनी NS 400 को रन किया है। अब बात कर लेते हैं खर्चे की। तो शुरू में जो जैसे जम्मू हो गया, जम्मू में हम लोग जैसे होटल में रुके थे, रामवन में होटल में रुके थे। इसके अलावा वापसी में जिस्पा में होटल में रुके थे। इसके बीच की जो भी जगह थी ना, सब हम लोग होम स्टे में रुके थे। तो आपसे भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि होम स्टे में रुकें। खर्चे की बात कर लेते हैं तो टोटल 5 लोग थे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूम हमको लेने पड़ रहे थे। पर हेड का अगर मैं खर्चा बता दूँ तो
टोटल ट्रिप का रुकने का खर्चा मेरा 6,300 रुपये आया है, जो कि मैं अगर आप मेरे ब्लॉग डिटेल में देखोगे तो हर ब्लॉग के एंड में मैंने डिस्क्राइब किया है कि आज का टोटल खाने का खर्चा कितना है, रुकने का खर्चा कितना है, पेट्रोल का खर्चा कितना है। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल आपको बता देता हूँ कि पूरे ट्रिप का सिर्फ स्टे का जो खर्चा आया है वो पर हेड आपका 6,300 रुपये का आया है। अब बात कर लेते हैं स्टे के खर्चे के बाद में फूडिंग का, तो 6,000 रुपये का फूडिंग का खर्चा आया है पर हेड का। होम स्टे में अच्छी चीज़ क्या की कि होम स्टे में आपका सुबह का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर इंक्लूड था, तो वहाँ पे ज़्यादा पैसा हमारे बच गए, तो ये एक फ़ायदा और होम स्टे का मिला हमें। इसके बाद बात कर लेते हैं परमिट की, तो 400 रुपये का परमिट मेरे को लगा था और 12 दिन का हमने परमिट लिया था, क्योंकि स्टार्टिंग में परमिट ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको श्रीनगर और जम्मू इन सब जगह पे परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमने 12 दिन का परमिट लिया था और सारे जगह का परमिट लिया था, तो 12 दिन का पर हेड 400 रुपये में पड़ा था परमिट का खर्चा। ऑनलाइन अप्लाई कर दिया था हमने ऑनलाइन। और उसके बाद बात कर लेते हैं अब टोल का। दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली बस टोल हमें यहीं पे देना पड़ा, रास्ते में कहीं बाइक में टोल नहीं देना पड़ा। तो लखनऊ से दिल्ली का जो टोल जाने आने का खर्चा आया वो 585 यानी 1,170 रुपये का टोल का खर्चा आया है। अब लास्ट फ्यूल का खर्चा बात कर लेते हैं, तो मेरी NS400 ने मेरे को 30 का माइलेज दिया है और मैंने पूरा कैलकुलेट किया, अगर मेरे सारे ब्लॉग देखोगे तो कितनी बार मैंने फ्यूल अप कराया, कितने का फ्यूल अप कराया है वो सब उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो 13,555 रुपये का टोटल फ्यूल खर्च हुआ है इसमें और 4,200 किलोमीटर चलाया, तो लगभग 30 से 31 के बीच में मेरे को माइलेज मिला है, जो कि एक बहुत अच्छा माइलेज है। अब बात कर लेते हैं कि अगर जा रहे हो आप तो क्या प्रिपरेशन चाहिए, तो मैं बोलूँगा राइडिंग गियर सारे आप पहन के जाइए, स्पेशली राइडिंग बूट्स अच्छी क्वालिटी के लीजिए, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। रेन कवर ज़रूर लेके जाइए, बूट के लिए भी, पैंट के लिए भी, जैकेट के लिए भी, तो फुल रेन कवर आप लेके जाइए। और अगर आपके पास राइडिंग गियर्स हैं तो ज़्यादा कपड़े ले जाने की ज़रूरत नहीं है। रात में सोने के लिए एक गर्म लोअर, एक गर्म अपर और एक सेट आपने क्लॉथ और रख लिया बस। बाकी अंडर गारमेंट्स आपने 2-3 सेट 4 सेट रख लिए, बाकी आपका राइडिंग गियर्स हो गया। बस इतने ही कपड़े ले जाने की ज़रूरत है, ज़्यादा कपड़े ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हाइड्रेशन पैक ज़रूर ले जाइए, पानी की काफ़ी कमी हो सकती है, लंबे स्ट्रेचेज़ होते हैं, हर जगह पानी अवेलेबल नहीं होता है, तो वो मैं रिकमेंड करूँगा। पासेस के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी हार्ड कॉपी रखिए, जैसे DL हो गया, RC हो गई, इंश्योरेंस हो गया, इन सब की हार्ड कॉपी आप ज़रूर रखिए और टैंक बैग में रखिए या फिर अपनी जैकेट में रखिए, ताकि आप मौके पे दिखा सको, आपको बैग खोलना ना पड़े, क्योंकि नेट का कोई भरोसा नहीं है, मोबाइल का कोई भरोसा नहीं है, मोबाइल में नेटवर्क आ रहा हो ना आ रहा हो, बैटरी हो ना हो मौके पर, तो हार्ड कॉपी श्योर अपने पास रखना चाहिए। तो इसके अलावा बहुत ज़्यादा ज़रूरत की नहीं है, दवाइयाँ ज़रूर ले जाइए अपने साथ, जैसे आपका लूज मोशन की दवा हो गई, हेडेक की दवा हो गई, स्टमक एक की दवा हो गई, पेट दर्द हो गया, सर दर्द हो गया, लूज मोशन हो गया। इसके अलावा डायमॉक्सिक आता है, वो अपने साथ ले लीजिए और कुछ स्प्रेज हो गया, बैंडेजेस हो गया, ये सारी चीज़ें आप अपने साथ ले सकते हो। ओवरऑल खर्चा अगर मैं जोड़ लेता हूँ तो पूरे ट्रिप में पर हेड जो खर्चा पड़ा है वो लगभग 30,000 रुपये के आसपास पड़ा है, तो 30,000 से 32,000 रुपये। तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा भी खर्चा कर देते हो, जैसे दिल्ली में मैं दोस्त के यहाँ रुक गया था आते जाते समय, तो 35,000 के अंदर आपको एक अच्छी बाइक से पूरा का पूरा ट्रिप आपका हो जाना है, इससे ज़्यादा आपका खर्चा नहीं आना है, बशर्ते अगर आप अय्याशियों में ना चले जाओ। बाकी अगर आप नॉर्मल घूमने के पर्पज़ से ही जा रहे हो, इधर उधर ज़्यादा फालतू खर्च नहीं कर रहे हो, तो 30 से 35,000 के अंदर ईज़िली आपकी जो ट्रिप है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जानी है। बाइक की बात कर लेते हैं, NS400 से मैं गया था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस में मेरे को मिला। बाइक में जाने से पहले मैंने इंजन ऑयल चेंज करा लिया था, क्लच केबल चेक करा ली थी, थोड़े बहुत चेकअप करा लिए थे, चेन टाइट कर लिया था, ल्यूब हम लोग साथ में ले गए थे, 2 कैन चैन ल्यूब, 2 कैन चैन आपका क्लीनर में ले गया था। हर 500-600 किलोमीटर पे या हर दूसरे दिन मैं चैन क्लीन कर ले रहा था। ब्रेक पैड्स मैं नए डलवा के गया था, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रेक पैड्स हैं और पहाड़ पे इतने ज़्यादा ब्रेकिंग की ज़रूरत आपको पड़ जाएगी कि नए ब्रेक पैड्स आप लगवा के ज़रूर जाओ। पुराने ब्रेक पैड्स अगर आपके घिसे हुए हैं तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, एक सेट ब्रेक पैड्स आप ज़रूर लगवा के जाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। और अगर आपको बहुत डिटेल में चाहिए कि कौन से होम स्टे पे मैं रुका था, उनका अगर आपको नंबर चाहिए, कौन से पेट्रोल पंप से मैंने पेट्रोल भरा है, तो ये सारे के लिए आपको मेरा डिटेल ब्लॉग देखना पड़ेगा। उसमें हर जगह मैंने मेंशन किया है कहाँ पेट्रोल भरा रहा हूँ, कौन से होम स्टे पे रुक रहा हूँ, होम स्टे का कितना खर्चा आया है, होम स्टे का कॉन्टैक्ट नंबर, वो सारी चीज़ें मैंने ब्लॉग में आपको मेंशन कर दी है। तो ये था मेरा ओवरऑल आपका एक एक्सपीरियंस लद्दाख के ट्रिप का, जो कि मेरा 14 दिन का ट्रिप था। 7 को स्टार्ट हुआ था, 21 तारीख को हमारा ख़त्म हो गया था, 21 मई को।
तो बाकी मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मुझे लगता है अगर आप लोग ने व्लॉग देखा होगा तो आप लोग ने भी इन्जॉय किया होगा। थोड़े व्लॉग्स लंबे हो गए थे। बाकी बाइक से मैं परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, परफॉर्मेंस में कभी कोई कमी नहीं मिली और माइलेज से मैं बहुत ही खुश हूँ। मुझे कहीं भी एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि 12 लीटर का टैंक है, 30 का माइलेज मिला तो 350 की रेंज मुझे मिल रही थी और कहीं भी 300 किलोमीटर से ज़्यादा मुझे नहीं चलाना पड़ा कि मुझे फ्यूल पंप ना मिले या पेट्रोल पंप ना मिले। तो इसी के साथ ये ब्लॉग इन करता हूँ। सोशल मीडिया हैंडल मेरा डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज राम स्लोटर साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।